जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले में हमारे देश के करीब 26 लोगों की मौत हो गई थी और वह माँ और बहनें जिसका सिंदूर उजड़ गया था, आज देखा जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवादियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और 100 से ज़्यादा आतंकी भी मारे गए। और इसी मुद्दे पर हम आज बात करेंगे। मुंबई के नरीमन पॉइंट पर जो युवा आए हुए हैं, इनके अंदर काफ़ी जज्बा है, जोश है और ये देश के भविष्य हैं। आज ये युवा हैं, स्टूडेंट हैं, लेकिन कल हो सकता है कि हमारे देश के बड़े नेता बन सकते हैं, IAS PCS बन सकते हैं, मिलिट्री के अधिकारी बन सकते हैं। तो इनसे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया था और उसका मुंहतोड़ जवाब जो है हमारा देश ने दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जवाब दिया है, इतना बढ़िया दिया है कि इससे पूरे भारत में जो है तो अभिमान का बात है। सबको इससे गर्व होगा कि, और सबसे ज़्यादा एक कि इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम दिया, ये इतना बढ़िया नाम दिया कि जिन भारत में महिला रहने वाली है, सब महिला रहती है, उनको अपने महिला को इतना बढ़िया लगा नाम ये कि जिन पर वो गुजर गई बात, उस महिला को का बहुत अभिवादन, म्हणजे जैसा कि बिल्कुल। अगर हम पुणे की बात करें कि पुणे की एक महिला थी, उनसे जब कल मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा सुहाग तो वापस नहीं आएगा, लेकिन मेरे सिंदूर की बात उन्होंने कही कि उसके लिए मोदी ने जो कार्य किया वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं सिंदूर भी लगाऊंगी और बिंदी भी लगाऊंगी। बहुत बढ़िया ऐसे उसका कि वो मन से वो जितना साल जिंदा रहेगी तो उस सिंदूर का उसको बहुत नाम मुझे बढ़िया लगेगा कि मेरा पति शहीद हो गया, ऐसा मानना पड़ेगा। और बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? जो कश्मीर देखा जाए कि इतने बड़े पैमाने पे हमला हुआ, देश की जनता में कितनी खुशी है? उनको देश की जनता तो बहुत खुशी है इस बात की, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले का अपने मोदी जी साहब, माननीय प्रधानमंत्री, उसने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, उसका हमको बहुत गर्व का क्षण है। क्योंकि आतंकवादी जो है पाकिस्तान वाले, वो हमारे ऊपर बार बार अटैक कर रहे हैं, लेकिन अपन सिर्फ देखते रहने से कुछ होगा नहीं। इसके आगे भी और ऐसे हमले होते रहे तो अपन ने उसका इससे भी ज़्यादा घर में घुसकर मारेंगे। जो मुंह तोड़ जवाब है वो अपने को देने का। आप संतुष्ट हैं जो कार्रवाई हुई है अभी तक, जो कार्रवाई हुई है उस और आगे की कार्रवाई होनी चाहिए कि आप संतुष्ट हो? बिल्कुल, आगे की कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि जितना आतंकवाद जो अभी है ना, वो पूरा आतंकवाद जो है वो एकदम खत्म होना चाहिए, फिनिश होना चाहिए। ये जो काम कर रहे मोदी जी, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे। हम यही चाहते हैं कि पूरा आतंकवाद खत्म करे, ताकि हम जो ऐसे एक फ्रीडम जैसी जो ज़िंदगी जी रहे। क्योंकि जो पहलगाम जो है, जो हमला हुआ वहाँ पे, वो भी एक इंडिया का ही भाग है। तो हम यही चाहते हैं कि पूरे इंडिया में ऐसा फ्रीडम रहना चाहिए जहाँ पे हम दिल खोल के जी सके, दिल खोल के रह सके, क्योंकि वहाँ पे कोई डर ना हो, हम कहीं पे भी जाए। क्योंकि अभी मैं जो मीडिया पे देखा, जो कश्मीर में अभी काफ़ी जो टूरिस्ट है वो जाने के लिए मना कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इंडिया में कहीं पर भी घूमे ना तो दिल खुल के घूमना चाहिए। हम खाली कश्मीर की बात नहीं, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई की 26/11 हुआ, आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर 72 घंटे हम लोग खुद रिपोर्टिंग किए। उसके बाद देखा जाए 93 में बम ब्लास्ट हुआ और ट्रेन में ब्लास्ट हुआ। ऐसी सारी घटनाएं जो हुई थी, उन सारे आतंकवादियों के जो लॉन्चिंग पैड थे सब खत्म कर दिए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो बहुत बढ़िया काम कर रहा था उस टाइम भी, समझो। अपन जो भारत में रहने वाले तो उसके ऊपर अपने को गर्व होना ही था। मुंबई में भी अपन सेफ होने को होना, समझो। जैसे कश्मीर वाले खुद को इतना सेफ मानते नहीं, लेकिन अब अपने प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर में भी बहुत बढ़िया काम, जो कलम 370 हटाया, उसके बाद में जो एक्शन लिया, वो भी हमारी सेना ने भी वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। पाकिस्तान रोज गीदड़ भक्ति देता है कि हमारे पास परमाणु बम है, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारे देश के सैनिक जो हैं 9 ठिकानों पर फायर किया, ध्वस्त कर दी उनकी मस्जिदें, लेकिन गीदड़ भक्ति से वो बाज नहीं आ रहे हैं। वैसे पाकिस्तान तो हमारे देश की, जो हमारे महाराष्ट्र स्टेट की जो लोक संख्या उतनी पाकिस्तान की लोक संख्या है ना, 20 कोटी। तो मेरे से बात करना है कि हमारे जो इतने भारत में जो सैनिक है बहुत बड़े, वो हमारे चुल्लू भर में हम जब पेशाब किया तो वो पाकिस्तान की
परमाणु बम जितना शस्त्र है उतना सब चला जाएगा। बिल्कुल, हमारे देश में 25 लाख से भी अधिक सैनिक हैं, अर्धसैनिक बल हैं, लेकिन पाकिस्तान की बात करें हथियार में भी वो हमसे बहुत पीछे हैं। देखा जाए तो जो हमारे समुद्र में हमारे पास जो जलपोत हैं, 2 ऐसे हैं जिस पे जहाज लैंडिंग कर सकती है, उनके पास कुछ भी नहीं है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो वो जिस तरह से आए दिन गिदड़ भक्ति देता है हमारे देश को, बोलता है परमाणु बम मार देंगे, क्या लगता है ऐसा वो कर सकता है? जी बिल्कुल, ऐसा वो कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के पास तो उससे भी ज़्यादा जो अस्त्र शस्त्र है, हम सब इसमें परिपूर्ण लोग हैं। पाकिस्तान पहले उसका खुद का मुल्क संभाले, जैसे कि उसका बलूचिस्तान वाले जो उसके जो अंतर्गत जो वाद चालू है उसमें भी वो पहले संभाले, बाद में भारत से भिड़ने की भाषा करे वो। आज कराची में 3 ब्लास्ट हुए और यह पता नहीं चल पाया अभी तक पाकिस्तान को कि कहां से कैसे ब्लास्ट हुआ। नहीं, हमने मीडिया पर ही देखा, उसके अंतर्गत भी जो चालू है, उसके बलूचिस्तान वालों ने भी उसके सैनिक के गाड़ी के ऊपर जो ब्लास्ट करे, उसमें वो खुद ही खुद को मार रहे। ऐसी पाकिस्तान की हालत अभी हो चुकी है, लेकिन वो भारत से भिड़ने की भाषा कभी भी ना करे। तो आपने देखा कि ये हैं हमारे देश के रक्षक युवा वर्ग, और ये जो हैं इनकी सोच जो है पाकिस्तान से कहीं बहुत ज़्यादा, जितनी उनके सैनिकों की सोच होगी उससे ज़्यादा हमारे देश के युवाओं की सोच है। और इनका कहना है कि पाकिस्तान हमारे सामने बिल्कुल नहीं टिक सकता है, क्योंकि भारत एक ऐसा समृद्धि वाला देश है जो कि जवाब भी देगा और हिसाब भी लेगा। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।